नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। 68वें थल सेना दिवस धूमधाम से मनाया गया। जवानों ने युद्ध में दुश्मन को मार गिराने की बानगी पेश की तो थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि सेना हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। सेना ने पाकिस्तान से लगी सरहद पर दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे दुश्मन कितना भी भारी हो, चाहे उसकी कितनी भी तैयारी हो, चाहे बिजली की कड़क या आम हो, चाहे आंधी तूफान या सैलाब हो, मां मैं तुम्हारा पुत्र दुश्मन से हर हाल में निपट के आऊंगा। या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में निपट के आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। यही जज्बा सीने में लिए सैनिक देश के लिए जान की बाजी लगाते हैं। चले मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। हालात कैसे भी हो, सैनिकों के गीत वीरता की कहानियों से भरे होते हैं। रौबीली वर्दियों में सजे थल सेना के जवान 68वां सेना दिवस मना रहे हैं। 1949 में जब जनरल के.एम. करियप्पा ने सेना की कमान थामी थी तो सैनिकों की वर्दियां तक ऐसी नहीं थी। आज जो आधुनिक राइफलें उनके कंधों पर टंगी हैं, उसकी जगह 303 की संगीन वाली राइफल होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ भारतीय थल सेना ने भी तरक्की की तमाम सीढ़ियां चढ़ी हैं। 68वें सेना दिवस पर तरक्की की झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। थल सेना की इन्फेंट्री, आर्टिलरी और हेलीकॉप्टरों ने मिलकर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का प्रदर्शन किया। सेना में कहते हैं कि मोर यू स्वेट इन फील्ड, लेस यू ब्लीड इन बैटलफील्ड। यानी युद्धाभ्यास में जितना पसीना बहेगा, युद्ध के दौरान उतना ही कम खून बहेगा। जो अब स्मोक स्क्रीन धुएं के गुब्बारे से दुश्मन की नजर से बचते हुए आपके समक्ष आ रही है। सैनिकों की ये तैयारी बता रही है कि सेना हर चुनौती के लिए कमर कसकर तैयार है और इसकी तर्ज पर हर मिशन पूरा करने का पक्का इरादा भी है। तालियों से अभिनंदन करें आसमां में दिलेरी के इस हस्ताक्षर को। ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी फौज बहादुरी के साथ हर प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार है। मैं सभी सैनिकों को और उनसे उम्मीद करता हूं कि वो एक बार फिर अपने आप को देश की सेवा में समर्पित करें, जिसकी सुरक्षा और अखंडता हमारा कर्तव्य और धर्म है। भारतीय सेना की लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती। युद्ध के मोर्चे पर ना भी हो तो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा चौकन्ना रहना होता है। आसमान हमें आगाह कर रहा है, रखना अभी हथियार, लड़ाई बाकी है। रह चौकस, होशियार, लड़ाई बाकी है। निर्णय होना शेष अभी भी बाकी है। अभी जीत या हार, लड़ाई बाकी है। अभी कहां विश्राम की, उठ इन शस्त्रों की और तेज कर धार, लड़ाई बाकी है। जीत है हौसला हर बार सिपाही का, कर युद्ध युद्ध उच्चार, लड़ाई बाकी है। 68 साल से सेना और इन सैनिकों की यही हुंकार है। 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना को पहले भारतीय कमांडर मिले। जनरल के.एम. करियप्पा को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल सर रॉय बूचर भारतीय थल सेना के कमांडर इन चीफ थे। फिलहाल जनरल दलबीर सिंह सुहाग 25वें आर्मी चीफ हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ जब भारत ने लड़ाई लड़ी तो उस वक्त भारत के पास ना तो उन्नत तकनीक थी और ना ही आधुनिक हथियार। पाकिस्तान से पहली लड़ाई में 303 राइफल से लड़ने वाली भारत अब विकसित हो चुकी है। 68 सालों का सेना का ये सफर तरक्की और रणनीतिक तौर पर उसको विकसित कर चुका है।
हमारा आर्मी वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट डेवलप्ड मॉडर्न आर्मी है वर्ल्ड में। चाइना को हमसे ज़्यादा लोग हैं फौजियों में, बट चाइना का उतना मॉडर्नाइज नहीं है जैसा हमारा है। चाइना के पास बहुत ज़्यादा परमाणु शक्ति है। हमने अभी परमाणु शक्ति को ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं किया। अग्नि बना हुआ है, बट यूनिट 3 में अग्नि 1 अग्नि 2 इंडक्ट हो रहा है। भारतीय सेना देश की सबसे बड़ी ताकत है। सियाचिन की बर्फीली हवाएं हो या फिर तपता रेगिस्तान, हर मोर्चे पर ये सैनिक डटे हैं पूरी ताकत और हिम्मत से वतन की रखवाली में। मुझे तो उम्र पल भर ही, मुझे तो असर सदियों की, मैं पल भर में ही सदियों की कहानी छोड़ जाऊंगा। जो हाहाकार का दानव रहा लंबी तूफानों तक, उसे बस एक पल में हौसले से तोड़ जाऊंगा। जुगल पुरोहित के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। अपनी वर्दियों में सजे सेना के रोबीले जवानों ने परेड कर सेनाध्यक्ष को सलामी दी। करीब 25 साल बाद सेना के डॉग स्क्वाड और उनके हैंडलर्स भी मार्च करते दिखे। सेना की परेड में पहली बार आकाश मिसाइल और रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर की झलक भी दिखी। आर्मी डे पर ये थल सेना के शौर्य की तस्वीरें हैं। देश की सुरक्षा में तैनात रहने वाली थल सेना के जवानों ने 68वें सेना दिवस पर जांबाजी के शानदार करतब दिखाए। सर्वोच्च राष्ट्र का निर्माण अकेली बूंद पर होगा, एक सच्चे सिपाही के खून पर होगा। सेना के जवानों ने जनरल दलबीर सिंह सुहाग को परेड कर सलामी दी। बहुरंगी वर्दियों में सजे सेना के रौबीले जवानों ने परंपराओं को बड़े ही शानदार अंदाज में निभाया। सेना के डेयरडेविल्स की टुकड़ी जब मोटरसाइकिलों पर सवार होकर निकली तो संतुलन की मिसाल दिखाई दी। हवा में उड़ते डेयरडेविल्स ग्रेविटी को मात देने लगे। सेना दिवस के मौके पर युद्धाभ्यास के साथ साथ सैन्य ताकत का भी प्रदर्शन किया गया। सेना के जवानों ने सीमा की मुश्किल चुनौतियों पर झांकियां पेश की तो वो सारे हथियार भी दिखाए गए जो युद्ध के दौरान सेना की ताकत बढ़ाते हैं। परेड में मंच को सलामी देने पहुंचा T-90 भीष्मा भारतीय सेना के आधुनिक टैंकों में से एक है। T-90 रूस की 3rd जनरेशन का टैंक है। 2001 में भारतीय सेना ने इसे खरीदा था। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर टैंक गन है। उसके पीछे सलामी देने पहुंचा ICV BMP-2 सारथ। सारथ 1987 में सेना में शामिल किया गया। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP को पहले रूस से इंपोर्ट किया गया था, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेढक में बदलाव करके BMP-2 सारथ बनाया गया। ये पैदल सैनिकों को युद्ध के मैदान में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। परेड के दौरान ब्रह्मोस का भी प्रदर्शन किया गया। कहीं भी ले जाए जाने में सक्षम ये मिसाइल इसी लॉन्चर से फायर की जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक की है और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। 3M's अप्रोच फौज आर्मी ने किया है, मशीन, मैन पावर और मोराल। मशीन के क्षेत्र में और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मशीन के क्षेत्र में M777 हॉविट्जर आर्टिलरी में इंडक्ट होने जा रहा है और लाइट हेलीकॉप्टर्स आर्मी को दिए जाने की चर्चा चल रही है। जो इन्फेंट्री जो कॉम्बैट वेपन्स हैं उसमें तब्दीली लाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा उन हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया जो युद्ध के मैदान में संचार व्यवस्था बनाकर टुकड़ियों का कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। सेना दिवस पर जवानों ने सैन्य शक्ति का गजब प्रदर्शन किया। यहाँ हर किसी ने इनके हौसले को सलाम किया। देवी और सज्जनों, पाथफाइंडर हेलीकॉप्टर
और जिसने भी इनके करतब देखे हैरत में पड़ गया। Atop the motorcycle, truly incredible. Done in unique daredevil style by the daredevils of the Corps of. देश की तमाम कमांड्स के इन जवानों ने सेना दिवस पर मनोबल, ताकत, धैर्य और तकनीक का जबरदस्त प्रदर्शन किया। आज का यह विशिष्ट परेड कण कण कह रहा है, मैं गंगा की श्वास हूँ, मैं ब्रह्मपुत्र की प्राण हूँ, मैं देशभक्त की हूँ ज्वाला, जो साहस का परिमाण हूँ शौर्य की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूँ। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान और तिरंगे की शान हूँ। काशी मथुरा वृंदावन का ईश्वरीय वरदान हूँ। समस्त राज्यों का राष्ट्रीय सम्मान हूँ। समस्त सैन्य शक्ति का सृष्टि और ब्रह्मांड हूँ। मैं सारा हिंदुस्तान हूँ, मैं सारा हिंदुस्तान हूँ, मैं सारा हिंदुस्तान। सारे हिंदुस्तान के इन जवानों के जज्बे को सलाम। जुगल पुरोहित के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने इस मौके पर उन वीर जवानों को याद किया जो लड़ाई में शहीद हो गए। साथ ही जेओसी सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं को सेना मेडल देकर सम्मानित भी किया। जिस लड़ाई की वानगी आप देख रहे हैं, ऐसी कोई भी लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। साल दर साल न जाने कितने जवान आतंक के खिलाफ लड़ाइयां जीतने की कवायद में दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए कहा भी है कि जवान मरा नहीं करते, बस नजरों से ओझल हो जाते हैं और तमगे उनकी वीरता का अमिट सबूत होते हैं। हर पूर्वज की पीढ़ी हिलती, हर शहीद का कफन जगा, जब सैनिक के रण क्षेत्र भेद दुश्मन के आगे आता है, संग उसके भगत सिंह रहते, आजाद का सीना पाता है। युद्ध के मैदान से जिनके कदम पीछे नहीं हटे, जो आतंकवादियों को मिटाते मिटाते दुनिया से विदा हो गए, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने ऐसे ही जवानों की विधवाओं को उनकी वीरता के तमगे सौंपे, उनके शौर्य की तारीफ की। इंडियन आर्मी ने लगातार बॉर्डर्स पर और देश के भीतर ऑपरेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जम्मू और कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन की लगातार हो रही कोशिश में लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिव रखा है। आपने सीमाओं पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बॉर्डर्स पर और डिफिकल्ट एरियाज में आपकी बेहतर निगरानी की वजह से घुसपैठ में बहुत कमी आई है। सर्जिकल ऑपरेशन में हमने बड़ी संख्या में टेररिस्ट और उनके मेन लीडर्स को मार गिराया है। सेना दिवस पर कुल 17 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, सैनिकों और शहीदों की विधवाओं को गैलेंट्री मेडल दिए गए। 5, 2, 1, 8, 6 will be received by his brave wife, Mrs. Salani Sombanji. पंद्रह जनवरी को ही सेना की कमान जनरल करियप्पा ने थामी थी, इसलिए हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। 66 साल में सेना ने तकनीकी तरक्की तो बहुत की है, लेकिन आतंकवाद ने चुनौतियां भी बहुत खड़ी की हैं। अब शहर भी युद्ध क्षेत्र में तब्दील होने लगे हैं। जाहिर है कि सेना को भी उसी लिहाज से तैयारी करनी होगी। जुगल पुरोहित के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। 68वें सेना दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि वो जवानों के हौसले को सलाम करते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना ने विश्वास दिलाया, चाहे कोई आपदा हो या फिर देश के भीतर पठानकोट में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई, सेना हमेशा आगे रहेगी, कदम कभी डिगेंगे नहीं और देश सेना के इसी जज्बे को सलाम करता है। देश की खातिर मर मिटने वाले वीरों को सलामी देने तीनों सेनाओं के प्रमुख शुक्रवार सुबह अमर जवान ज्योति पर पहुंचे।
जलती हुई ये लौ उन वीरों की यादगार है जिनके लौ देश से लगी है और जो देश के लिए शहीद हो गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर सेना के जवानों को सलामी दी। दिन रात देशवासियों की सुरक्षा के लिए सेवा में तत्पर जवानों के हौसले को सलाम करता हूं। देश के लिए दुनिया छोड़ने का जज्बा रखने वाले इन शूरवीरों को सेना दिवस के मौके पर पूरा देश सलाम करता है। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.